नमस्कार बच्चों। आज आपकी क्लास 7 में हम पार्ट 10 पढ़ेंगे, जीवों में उत्सर्जन। पिछली क्लास में मैंने आपको पार्ट 9 पढ़ाया था और उसमें जंतुओं व पौधों में किस प्रकार परिवहन होता है उसके बारे में आपको बताया था। आज हम जीवों में उत्सर्जन पढ़ेंगे। उत्सर्जन क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों है, मानव का उत्सर्जन तंत्र किस प्रकार का है और अन्य जंतुओं में किस प्रकार से उत्सर्जन होता है और पौधों में कैसे उत्सर्जन होता है, इन सारी बातों का अध्ययन हम इस पाठ में करेंगे। तो सबसे पहले तो हमें जानना है कि उत्सर्जन क्या है। देखिए बच्चों, आप लोग जानते हैं कि हम जब जीवन के लिए हमें सांस लेना पड़ता है, भोजन की जरूरत है। प्रत्येक जीव में श्वसन अंग है, पाचन अंग है, परिसंचरण तंत्र है और ये सारी क्रियाएं लगातार चलती रहती हैं। जब ये पाचन होता है, श्वसन होता है, परिवहन होता है, तो इन सब क्रियाओं के दौरान हमारे शरीर में कुछ ऐसे पदार्थ भी बनते हैं जो हानिकारक होते हैं, जिनकी हमें कोई आवश्यकता नहीं होती। इन हानिकारक पदार्थों को, जो हमारे लिए जरूरी नहीं है, अनावश्यक और हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना ही उत्सर्जन है। तो मैंने सबसे पहले उत्सर्जन का मतलब समझाया, निकालना। अनावश्यक व हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना उत्सर्जन कहलाता है। तो बच्चों, मैंने आपको उत्सर्जन समझाया। इसके बाद उत्सर्जन की क्या आवश्यकता है? देखो बच्चों, सामान्य रूप से हम अपने भोजन में नाइट्रोजन युक्त पदार्थ लेते हैं। नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो हम खाते हैं, उनसे नाइट्रोजन युक्त कुछ पदार्थ जो हमारे लिए अनावश्यक हैं, वो हमारे शरीर में बनते हैं। जैसे यूरिया और अमोनिया, ये ऐसे पदार्थ हैं कि जो हमारे लिए बिल्कुल भी आवश्यक नहीं है। अगर ये पदार्थ हमारे शरीर में इकट्ठे होने लगे, निकले ना हमारे शरीर से, तो इनका हमारे शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ेगा तथा जीव के शरीर में अनेक बीमारियां उत्पन्न होने लगेंगी। तो इन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना जरूरी है। अब जैसे आप प्रोटीन खाते हैं, प्रोटीन में तो नाइट्रोजन होता है। जैसे आप दूध लेते हैं, दाल लेते हैं, अंडा लेते हैं, मांस खाते हैं, तो इन सब अमीनो अम्ल हैं, तो इन सब में क्या है? नाइट्रोजन है। अब जो हमारा शरीर है उसमें जैसे यकृत है, यकृत क्या करता है? जो अमीनो अम्ल होते हैं, उन अमीनो अम्लों को, प्रोटीन भी तो अमीनो अम्लों से ही बनता है, उन अमीनो अम्लों को यूरिया में बदल देता है। अब यूरिया एक हमारे शरीर के लिए अनावश्यक और हानिकारक पदार्थ है, अतः इसे हमें शरीर से बिना देर करे बाहर निकाल देना चाहिए। अगर ये शरीर में ज़्यादा देर रुक गया तो इससे हमें यूरीमिया नामक रोग हो जाएगा। तो इसलिए बच्चों, हमें उत्सर्जन की आवश्यकता है, क्योंकि यूरिया और अमोनिया जैसे जो विषैले पदार्थ हैं वो हमारे शरीर से बाहर निकलने चाहिए। अच्छा, अब इसके बाद मानव का उत्सर्जन तंत्र। ये मानव के उत्सर्जन तंत्र का मैंने एक छोटा सा चित्र बनाया है। आप इसे देखकर कुछ अंदाजा लगा सकते हैं। इसमें ये वृक्क है, इन्हें वृक्क कहते हैं। इनका काम है रक्त को छानना। जैसे चाय छाननी होती है, जब उसमें चाय छानते हैं तो चाय नीचे निकल जाती है, चाय की पत्ती या जो अन्य चीजें हैं वो ऊपर रह जाती है। तो इनका काम है रक्त को छानना। तो हमारे शरीर में, तो हमारा शरीर आप जानते हैं बहुत जटिल है। इसमें हर काम करने के लिए अलग अलग अंग हैं। तो अपशिष्ट पदार्थों को अगर शरीर से बाहर निकालना है
तो उसके लिए हमारे शरीर में रुधिर, जिसमें अनावश्यक पदार्थ घुले रहते हैं, ज़्यादातर अनावश्यक पदार्थ सारे अंगों से निकलकर रुधिर में आ जाते हैं। अब उस रुधिर में अनावश्यक और आवश्यक दोनों तरह के, तो अब ये जो वृक्क होता है, वृक्क को इंग्लिश में किडनी कहते हैं। ये जो किडनी है, ये हमारे शरीर में रक्त में घुले हुए, रक्त में दोनों ही तरह के पदार्थ हो सकते हैं, अनावश्यक भी और आवश्यक। तो ये उन्हें छानेगा। छानने के बाद जो उपयोगी पदार्थ है, जैसे ग्लूकोज है, लवण है, विटामिन है, अमीनो अम्ल है, ये तो छानने के बाद वापस रुधिर में घुलकर जहाँ उनकी जरूरत होती है वहीं पहुँच जाते हैं। लेकिन जैसे यूरिया होता है, ये हमारे लिए बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, तो इसको शरीर से वृक्क उसको अलग कर देते हैं। अलग होता हुआ मूत्र वाहिनियों से मूत्राशय में आ जाता है और मूत्राशय से मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। ठीक है बच्चों, तो इस प्रकार मनुष्य का जो उत्सर्जी तंत्र है वो कार्य करता है। बच्चों, आपने ध्यान दिया होगा कि गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में हम टॉयलेट के लिए बार बार जाते हैं सर्दियों में। उसका कारण ये है कि सर्दियों में हमें पसीना नहीं आता, अन्य किसी मार्ग से उत्सर्जी पदार्थ नहीं निकलते, जल नहीं निकलता, तो इसलिए हमें उसे निकालने के लिए बार बार टॉयलेट जाना पड़ता है। लेकिन गर्मियों में तो जो पसीने से और अन्य चीज़ों से हमारे शरीर से अनावश्यक पदार्थ बाहर निकलते रहते हैं, तो इसलिए गर्मियों में हमें उतना टॉयलेट जाने की आवश्यकता नहीं होती। इसी प्रकार हमारे शरीर में और भी अनावश्यक पदार्थ होते हैं। वृक्क तो मैंने बताया किस प्रकार बाहर करता है। उसी तरीके से जो फेफड़े हैं, ये शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड, रुधिर में घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और शरीर से बाहर निकाल देते हैं श्वसन की क्रिया में। तो फेफड़े हैं, त्वचा है, त्वचा से पसीने के रूप में जो अनावश्यक पदार्थ हैं वो बाहर निकलते रहते हैं। तो इस प्रकार बहुत सारे अनावश्यक पदार्थ हमारे इन उत्सर्जी अंगों से बाहर निकलते रहते हैं। तो बच्चों, मैंने आपको मानव का उत्सर्जन तंत्र पढ़ाया, तो आपको समझ में आया होगा। एक बार फिर आप इसे देख सकते हैं। मैं हट जाता हूँ आपके सामने से, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊँगा मानव के अलावा अन्य जो जंतु हैं उनके उत्सर्जन अंग किस प्रकार के हैं और वो किस प्रकार उत्सर्जन क्रिया करते हैं। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि कॉपी में उतारकर आप इसे बार बार पढ़ सकें। तो बच्चों, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अन्य जंतुओं में उत्सर्जन। जंतु कई प्रकार के होते हैं, सबकी संरचनाएं अलग अलग होती हैं, तो सब में उत्सर्जन क्रिया और उत्सर्जित पदार्थ और उत्सर्जन अंग सभी में अलग अलग होते हैं। कुछ मैंने लिखे हैं, जैसे एक कोशिकीय जीव अमीबा है। अमीबा जो पानी में रहता है, इसमें उत्सर्जन के अंग ही नहीं होते। बहुकोशिकीय जीव है, स्पंज, हाइड्रा, इनमें भी उत्सर्जी अंग नहीं होते क्योंकि ये सीधे जल के संपर्क में रहते हैं और जल में ही बहुत सारी क्रियाएं, परासरण क्रिया, विसरण क्रिया के द्वारा अपने उत्सर्जी पदार्थों को बाहर निकाल देते हैं। अब बच्चों, विकसित जंतु हैं उनमें तो उत्सर्जन अंग भी विकसित होते हैं, लेकिन कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें सारे अंग जो है विकसित नहीं होते। इसी प्रकार उनका उत्सर्जन तंत्र भी विकसित नहीं होता। अलग अलग प्रकार के जंतु हैं हमारे पास। जैसे मैं कुछ चपटे कृमि मतलब कृमि, फीता कृमि, जो क्या कहते हैं, केंचुए के समान ही होते हैं वो भी, अगर वो चपटे होते हैं उनमें अधिवृक्क द्वारा उत्सर्जन होता है। उनका जो उत्सर्जन अंग है वो है अधिवृक्क। इसी प्रकार केंचुए में उत्सर्गिकाएं होती हैं, कीटों में मैलपीघी नलिकाएं होती हैं, और ये भी जरूरी नहीं है कि जैसे मनुष्य में यूरिया का उत्सर्जन होता है तो जरूरी नहीं है कि बाकी जितने भी जीव हैं वो सभी भी यूरिया को ही उत्सर्जित करें।
उनके उत्सर्जी अंग भी अलग अलग होते हैं, उत्सर्जी पदार्थ भी अलग अलग होते हैं। जैसे अमीबा, पैरामीशियम, स्पंज, हाइड्रा, लवणीय मछलियाँ, इनमें अमोनिया है उत्सर्जित होने वाला पदार्थ। और पक्षियों और सरीसृप में यूरिक अम्ल एक उत्सर्जी पदार्थ है। इस प्रकार अलग अलग जीवों में उत्सर्जी पदार्थ जो है वो भी अलग अलग हो सकते हैं। मनुष्य यूरिया का उत्सर्जन करते हैं, आप लोग जानते हैं। एक व्यक्ति प्रतिदिन में 1 से 1.5 लीटर यूरिया का उत्सर्जन करता है। और मूत्र में सामान्यतः 95% तो पानी होता है और लगभग 2.5% यूरिया होता है और बाकी और अन्य पदार्थ होते हैं। मूत्र जो होता है वो हल्के पीले रंग का होता है। किसकी वजह से हल्का पीला होता है? यूरोक्रोम नामक पदार्थ के कारण। ध्यान से सुन लेंगे, यूरोक्रोम नामक पदार्थ है जिसकी वजह से वो हल्का पीला होता है। मूत्र जो है वो अम्लीय होता है, उसकी प्रकृति अम्लीय है। और बच्चों, जब मनुष्य में उत्सर्जी अंग यानी किडनी काम करना बंद कर देती है तो फिर रक्त कैसे साफ होता है? तो इसके लिए एक क्रिया होती है अपोहन, रक्त को साफ करने की क्रिया। अपोहन के द्वारा हम अपने रक्त को हॉस्पिटल में जाके हफ्ते में 2 या 1 बार जाके अपने रक्त को साफ कराते हैं। वो एक कृत्रिम प्रक्रम है, तो इसलिए हमें अपने उत्सर्जी अंगों का ख्याल रखना चाहिए। कुछ ऐसा ना खाएं जिससे वो खराब हो जाए, वरना बहुत बड़ी समस्या आएगी, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च हो जाएंगे। तो आप देख रहे हैं कितने इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। तो जो मैंने पढ़ाया अन्य जंतु उत्सर्जन, उसके कुछ पॉइंट्स मैंने आपके सामने लिख दिए हैं। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लो ताकि आप कॉपी पर अच्छे से इनको लिख सको। तो अब हमारा अगला टॉपिक मैं आपको पढ़ाता हूँ। पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अगला टॉपिक अब हम देखते हैं। बच्चों, अगला टॉपिक है पौधों में उत्सर्जन। बच्चों, पौधों में आपने अक्सर देखा होगा बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं जिनकी पत्तियों को अगर आप काटते हो, जैसे कि महुआ है, पीपल है, बरगद है, कनेर है, इनकी पत्तियां जैसे कट जाती हैं या काट देते हैं तो इनसे सफ़ेद सफ़ेद दूध जैसा लेटेक्स एक पदार्थ निकलता है। इसी प्रकार कुछ पौधों में जैसे बबूल है, आम है, नीम है, इनके तनों से चिपचिपा पदार्थ गोंद निकलता है। तो ये जो दूध जैसा सफ़ेद पदार्थ था या गोंद है, और भी कई चीज़ें हैं जो पौधों से उत्सर्जी पदार्थों के रूप में बाहर निकलते हैं। अब बच्चों, पौधों में जंतुओं की भांति श्वसन, पोषण, प्रोटीन संश्लेषण, उत्सर्जन आदि की सारी क्रियाएं होती रहती हैं। इन क्रियाओं के फलस्वरूप लाभदायक और हानिकारक पदार्थ बनते हैं। पौधे इन हानिकारक पदार्थों को किसी न किसी रूप में बाहर निकालते हैं। अब पौधों में उत्सर्जन की क्रिया किस अंग के द्वारा होती है? तो पौधों में ये क्रिया पत्तियों व पेड़ की जो छाल होती है उसके द्वारा होती है। अब पौधों में कोई उत्सर्जी अंग विकसित होते नहीं है, तो इसलिए यही पत्तियां और जो की छाल है वो इस काम को करते हैं। कुछ पौधों में कोशिकाओं में विशेष पदार्थ भी निकलते हैं, जैसे नीम, बबूल, हींग के पौधों में गोंद या रेजिन निकलता है। कुछ पौधे जैसे कत्था, छाल में टैनिन निकलता है। चीड़ के तने से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इस प्रकार दूध, रेजिन, गोंद, ये सारी चीज़ें पौधों से निकलती हैं। इसके बाद कुछ पदार्थ जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, वो पत्तियों में जो रंध्र होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनसे कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, या अतिरिक्त जल निकलता है जिसे रंध्र कहते हैं, स्टोमेटा, उनसे निकलता है। कुछ पौधे जैसे टमाटर है, अरबी है आदि, कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिनसे अनावश्यक जल रात्रि के समय में पत्तियों पर बूंद के रूप में आपको दिखाई देता होगा सुबह सुबह,
कुछ पौधों की पत्तियों पर जल की बूंदें, तो ये उनसे अनावश्यक जल जो है बाहर निकल जाता है, इसे बिंदु स्राव कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार हमने जंतुओं में, मनुष्य में, अन्य पौधों में उत्सर्जन के बारे में पढ़ा। तो हमें जो अनावश्यक पदार्थ हैं जिन्हें शरीर से हम बाहर निकाल देते हैं, इस क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। मनुष्य में मुख्य उत्सर्जन जो होता है वो मैंने बताया था आपको, वृक्क, किडनी के द्वारा होता है। इसके अलावा उत्सर्जन मनुष्य में त्वचा है, फेफड़े हैं, यकृत है, ये सब उत्सर्जन अंग हैं। मनुष्य में मुख्य रूप से यूरिया निकलता है, तो बाकी अन्य जंतुओं में अमोनिया, यूरिक अम्ल और भी न जाने कौन कौन से उत्सर्जी पदार्थ निकलते हैं। जैसे पक्षियों में और सरीसृपों में यूरिक अम्ल निकलता है। हींग, जो पौधे हैं, हींग, रेजिन, लेटेक्स, गोंद, ये सब पौधों में से निकलने वाले कुछ उत्सर्जी पदार्थ हैं। तो इस प्रकार बच्चों, इस पाठ में हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा, हानिकारक पदार्थों के बारे में निकलने के बारे में पढ़ा। तो आज इस पाठ में इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।